नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर ये 45 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लेक्चर नंबर 45 है। आज पढ़ना क्या है हमको, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, वो हमको पढ़ना है। भैया 44वां लेक्चर आपने पढ़ा होगा। 44वें लेक्चर में 1935 का जो एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं ये नहीं बार बार बताऊंगा 1935 का एक्ट क्यों आया, कैसे आया, ये मैंने डिटेल में बता दिया है। तो 1935 के एक्ट में क्या क्या बातें थी वो भी मैंने बता दिया है। अगर आपको बात याद हो, उसमें कहा गया था, प्रावधान किया गया था कि भैया प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, केंद्र में नहीं। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन का मतलब क्या है? प्रांतों में हमारे लिए वो स्वायत्ता लाएंगे, हमारी सरकार का गठन करवाएंगे। वहाँ जैसे आज मुख्यमंत्री होते हैं, प्रांतों में विधानसभा चुनाव होता है, सरकार का गठन होता है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वैसा ही कुछ सिस्टम प्रांतों के लिए वो करके लाए थे। ठीक है, तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात उन्होंने कर रखी थी। इसी के सिलसिले में 1937 में चुनाव करवाए गए, जो प्रांतीय चुनाव थे। ये प्रांतीय चुनाव फरवरी 1937 में कंप्लीट हो गए। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। आपको पता है पहले 9 प्रांत थे, लेकिन 1935 के एक्ट के माध्यम से 2 नए प्रांत आ गए थे, ये सिंध वाला और उड़ीसा वाला। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 11 प्रांत। वही 11 प्रांत कौन कौन से हैं? मद्रास है, उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, असम है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, बम्बई, बंगाल, पंजाब और सिंध। मैं लोकेशन दिखा दूँ इसकी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए मैप है ये पंजाब है आपका, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, ये सिंध है, ये यूनाइटेड प्रोविंस है, ये बिहार है और ये उड़ीसा है, ये बंगाल है। और इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस है, यहाँ असम है, ये बम्बई प्रांत है और ये मद्रास है। तो टोटल 11 प्रांत हैं जहाँ चुनाव होने थे। ठीक है, इन चुनाव में कितनी सीटें टोटल थी, कितनी सीटों पर चुनाव होने थे? तो टोटल सीटों की संख्या 1585 थी, और मुस्लिम के लिए जो रिजर्व थी वो 482 थी। ठीक है भैया, अब इन चुनाव में परिणाम क्या निकला वो है इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखिए कांग्रेस ने तो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इन 11 प्रांतों में से ये 5 प्रांत देख रहे हैं आप, ये मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ये 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। पूर्ण बहुमत हासिल करने का मतलब जो टोटल सीट का 50% से अधिक जीत जाना। जैसे मद्रास की बात करें, टोटल 215 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी हैं? 215। और यहाँ पर जीता कितना? कांग्रेस ने 159 जीत लिया। ऐसे ही उड़ीसा में टोटल 60 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस ने कितनी जीत ली? 36 जीत ली। तो बिहार में 152 सीटें टोटल हैं, 98 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। 112 मध्य प्रांत में थी, 70 कांग्रेस ने जीत ली। संयुक्त प्रांत में 228 थी, 134 जीत ली। तो देख पा रहे हैं, ये 5 प्रांत ऐसे हैं जहां पर पूर्ण बहुमत हासिल हो गया। इसके अलावा ये 3 प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मुंबई, ये 3 प्रांत ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी कांग्रेस। भले यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर उभरी, मतलब ऐसी पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट लाई हो। हालांकि मुंबई की अगर बात करें, मुंबई जो प्रांत था ना, इसमें ये लगभग लगभग बहुमत के करीब हो गए थे। आप देख पा रहे हैं 175 सीटों में से 86 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। तो यहाँ पर 175 में से अगर ये जीत जाते, आप देख पा रहे कितना, 8 8 दूनी 16, मतलब अगर ये 175 का हाफ कितना हो जाएगा? 85, 86, 87, लगभग 88 सीटें यहाँ जीत जाते, तो ये इनका बहुमत हो जाता, पूर्ण बहुमत हो जाता। लेकिन 2 सीटें कम थी, 86। तो मुंबई में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, असम में सबसे बड़े दल के रूप में, तो यहाँ भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। तो टोटल 8 राज्यों में इनकी सरकार बन गई थी। तो 5 तो
पूर्ण बहुमत है और 3 सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। कहाँ कहाँ सरकार इनकी नहीं बनी वो देख लीजिए। बंगाल में, पंजाब में और सिंध में इनकी सरकार कांग्रेस की नहीं बनी है। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ मैंने बता दिया। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत, जबकि असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और बम्बई इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो यहाँ कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। तो टोटल मिला जुला के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस ने टोटल 707 सीटें जीती थी। देखिए ये विकिपीडिया का फैक्ट है, 760। कई किताबों में 711 भी है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक 707 सीटें हैं। कांग्रेस ने टोटल 1585 में से कितनी सीटें जीती? 707 सीटें जीती। लेकिन याद रखिए 1585 टोटल सीटें थी, हर जगह से उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। इन 1585 में से उन्होंने 1161 जगह पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। उनमें से ये 707 सीटें वो जीतकर हासिल किए और 482 मुस्लिमों के लिए सीटें जो आरक्षित थी पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा, जो पृथक निर्वाचक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है उसी के तहत मुस्लिम के लिए 482 सीटें आरक्षित थी। इन सभी की सभी सीटों में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी इन्होंने सारी की सारी सीटों में अपना कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया उनके ज़मीन तले उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो मात्र 109 सीटें जीत पाई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो दावा करती थी कि पूरे भारत में मुस्लिमों को वो रिप्रेजेंट कर रही है, उसका ये दावा खोखला साबित हुआ। क्यों भैया, जो 482 सीटें आरक्षित हैं मुस्लिमों के लिए, वहाँ उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट मुस्लिम खड़े कर दिए, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी तो अपने वहाँ पर इनके प्रतिद्वंदी के रूप में, इनके ओपोनेंट के रूप में अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन वो जीत गए और मुस्लिम लीग वाले केवल 109 सीटें जीत पाए। अब उनके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि भैया अब आने वाले कई वर्षों तक हम केंद्र में तो बन नहीं पाएंगे और राज्यों में भी हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए हमको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसके बाद अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान पाकिस्तान जपना शुरू कर दिया और अंत में 1947 में वो बंटवारा करके ही माने। देखिए कांग्रेस की अगर बात करें, मुस्लिम सीटें जो 482 थी यहाँ पर भी उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन कुछ सीटों पर मात्र 58 सीटें ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, बाकी जगह उन्होंने अपना चुनाव नहीं लड़ा था। तो 26 सीटें उसमें से जीत लिए। तो रेशियो में देखा जाए तो लगभग 58 मुस्लिम सीटों में से आधी सीटें कांग्रेस जीत गई है। तो अच्छा प्रदर्शन रहा मुस्लिम लीग से अगर तुलना करें। अब देखिए ये आपको 3 राज्यों में से बंगाल और पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल और पंजाब में किसकी सरकार बनी? सिंध में हालांकि बहुत मिली जुली सरकार बनी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बंगाल और पंजाब इम्पोर्टेंट है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी ये सरकार बन गई। ये बहुत अचंभित करने वाला ये रिजल्ट था बंगाल का। बंगाल में मुस्लिम लीग बन जाती कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, कांग्रेस भी जीत जाती और अपनी बहुमत बना लेती तब भी कोई अचंभे वाली बात नहीं, क्योंकि जो आंदोलन आपने पढ़े हैं तो राष्ट्रवाद का गढ़ बंगाल रहा है ना। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई है, एक नई पार्टी कृषक प्रजा पार्टी बनती है और उसके बाद जीत भी हासिल कर लेती है। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई, इसी कारण से मुस्लिम लीग का साथ लेकर बंगाल में सरकार उन्होंने बना ली और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, ये याद रखिए। मद्रास की बात करें, मद्रास में जस्टिस पार्टी एक थी और संयुक्त प्रांत में नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी थी। ये 2 पार्टी ऐसी थी इनको सरकार सपोर्ट कर रही थी, इनको सरकार जो है बहुत सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सरकारी सहयोग के बावजूद वो वहाँ पर हार जाते हैं, वहाँ पर हार जाते हैं, जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक, और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब बम्बई प्रांत से उनकी जो पार्टी है 15 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 13 सीटें जीत जाती है। बहुत अच्छा प्रदर्शन था।
ठीक, तो कुल मिला जुला कर कांग्रेस ही हावी रही है। लेकिन आपको पता है कि 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें भारत को शामिल कर लिया गया, इंडियंस को युद्ध करने के लिए भेजा गया, लेकिन कांग्रेस से परमिशन नहीं ली गई। कांग्रेस को इस बात को लेकर बहुत बड़ा धक्का लगा। हालांकि और भी बहुत सारे कारण थे, वो आगे हम पढ़ेंगे ही। और उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। तो इसी कारण से कांग्रेस ने अपनी 8 की 8 प्रांतों में जो उनकी सरकारें थी उसका इस्तीफा दिला दिया। तो 28 महीने तक लगभग सरकार चलती है। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो इतना खुश हुई मुस्लिम लीग कि उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो ये है सिंपल सी बात, छोटा सा वीडियो था। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो 1937 का चुनाव हुआ था ना, उसकी बात ये मैंने रखी आपके सामने। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे और भी इसी से संबंधित और चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये इसके क्लास नोट्स आप डिमांड कर रहे हैं तो क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRIEDUCATION श्री एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर इसके क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।